निशाना साध लिया सुनील साजन द्रौपदी मुर्मू पर। जी जी, आपने निशाना ऊपर लगा दिया। आपने कहा कि वो एक रबर स्टैंप राष्ट्रपति बनेंगी और वो प्रधानमंत्री मोदी पर लगाम नहीं लगा पाएंगी और वो लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेंगी। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं मानक जी, लेकिन मुझे लगता है जो जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, आप और जितने लोग सुन रहे होंगे, वो सब जानते हैं कि द्रौपदी जी इस तानाशाही सरकार पर लगाम नहीं लगा सकती हैं। और यशवंत सिन्हा जी अगर बन गए तो आप सोचिए कि सरकार कितनी ठीक चलेगी, जनता के हिसाब से चलेगी। पर सर तो मुझे आपको लगता है तो सुनील आपको मालूम है राष्ट्रपति तो उसी का बनता है ना जिसकी आमतौर पर जिसकी केंद्र में सरकार होती है, उसी का राष्ट्रपति बनता है। तो आप ऐसा राष्ट्रपति क्यों चाह रहे हैं जो दूसरे दल से आए और वो आकर रूलिंग पार्टी के प्रधानमंत्री पर लगाम लगाए? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं मानक जी कि सभी दलों के अपने अपने लालच, अपने अपने विजन, अपनी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन किसी भी दल, कोई भी दल देश से बड़ा नहीं, लोकतंत्र से बड़ा नहीं है, संविधान से बड़ा नहीं है। लोकतंत्र बचा रहे, संविधान बचा रहे। आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है आदिवासियों में क्या मैसेज जाएगा, महिलाओं में क्या मैसेज जाएगा कि आप द्रौपदी मुर्मू का विरोध करेंगे? सवाल ये नहीं है मानक जी, क्या मैसेज आदिवासी पर जाएगा या क्या मैसेज दुनिया के सामने देश का जाएगा? अगर देश का लोकतंत्र कमजोर होगा तो क्या आदिवासियों को ताकत मिलेगी? क्या देश का द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर दोनों कैंडिडेटों को निष्पक्ष अगर देखा जाए कि राष्ट्रपति बनकर के देश की लोकतंत्र और देश की सरकार पर लगाम कौन लगा सकता है, तो ये तो वोट देने वाले लोग फैसला करेंगे। हाँ, मैं आपकी डिबेट में इस बात को स्वीकार करता हूं, जो विपक्ष है वो जोड़ने में पीछे है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो तोड़ने में बहुत आगे है। किस तरीके से फोन करते हैं, मदद मांगते हैं, डराते हैं। सुनील हम सब कुछ मान लीजिए ना कि बीजेपी ने एक ऐसा उम्मीदवार दे दिया है कि विपक्ष विरोध ही नहीं कर पा रहा है और जो यशवंत सिन्हा के समर्थन में खड़े हैं वो भी द्रौपदी मुर्मू का खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप इस बात को। देखिए, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी तो है नहीं, समाजवादी पार्टी आदिवासी विरोधी भी नहीं है, तो हम कहां विरोध कर रहे हैं? लेकिन जिस विचारधारा पर द्रौपदी जी हैं उसका तो विरोध होगा ना, कि उसका विरोध नहीं होगा। हम लोगों ने महाभारत देखी है, कर्ण की कोई गलती नहीं थी, लेकिन किस तरफ से लड़ रहे थे? तो इसका मतलब कहां से लड़ रहे थे? इसका मतलब शिवपाल यादव गलत कर रहे हैं? शिवपाल यादव गलत कर रहे हैं सुनील? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी पार्टी है, उनका अपना फैसला है। ओम प्रकाश राजभर गलत कर रहे हैं? नहीं, उनकी पार्टी है, उनका फैसला है। तो उनका कैसा फैसला है? किस चीज पर आधारित है यह फैसला? अब वो मुर्मू जी ने उनसे मदद मांगी है तो वो दूसरे तरीके से मांगी होगी। अमित शाह जी ने फोन किया है तो दूसरे तरीके से किया होगा, लेकिन हमें यह मालूम है कि वो द्रौपदी जी के फोन से नहीं माने होंगे। ओके, और झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन वो कैसे मान गए? मैंने कहा ना कि देखिए मानव जी, क्या होता है राजनीति में, कभी कभी कोई चीज जरूरी होती है और कभी कभी मजबूरी होती है। तो कुछ लोग जरूरत में साथ हैं, कुछ लोग मजबूरी में साथ हैं। यानी कि सब ये द्रौपदी मुर्मू को जो सपोर्ट कर रहे हैं सब मजबूरी में कर रहे हैं? नहीं, ये जरूरत में कर रहे हैं? नहीं। आपने तो मतलब ऐसा आरोप लगा दिया ये बीजेडी, वाईएसआर, जेडीएस, अकाली दल, बीएसपी, आपने बहन जी पर भी आरोप लगा दिया। बहन जी क्यों सपोर्ट कर रही है बताइए? बहन जी के पास तो कुछ है नहीं, है कुछ? हाँ है भाई, अगर है 7,908 वोट हैं। हाँ, तो बहन जी ने किया है, तो अब क्या बहन जी को कहेंगे? भाई बहन जी का फैसला है, वो उनकी अपनी पार्टी है, वो कर सकते हैं। हम विपक्ष में हैं और विपक्ष के कैंडिडेट के साथ मजबूती से शहजाद पूनावाला, शहजाद जवाब